नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। पिछली वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विद टाइम एक्सप्रेशन के बारे में सीख चुके हैं और आज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विद रियल सेंटेंसेस के बारे में स्टार्ट करने वाला हूं। नाजरीन, टेंसेस का यानी कि 12 टेंसेस का ये आज आखिरी वीडियो है, तो आइए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 44, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विद रियल सेंटेंसेस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विद रियल सेंटेंसेस को उर्दू में फेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी असल जुमलों के साथ कहा जाता है। फेल का मतलब है काम, अमल या वो काम या अमल या सेंटेंस या जुमला जिसमें वक्त या ज़माना पाया जाए। मुस्तकबिल का मतलब है आने वाला वक्त। जारी का मतलब है रवां, शुरू, जो जारी हो, शुरू हो। और रियल सेंटेंसेस का मतलब है यानी कि इस टेंस के असल जुमले। तो नाजरीन, इस टेंस में वो सेंटेंस या जुमले या काम या अमल आता है जो आने वाले वक्त में वो मुकम्मल भी हो और साथ साथ जारी यानी कि रवां भी हो। मसलन वो काम करते रहे होंगे, इसका मतलब है आने वाले वक्त में या मुस्तकबिल में वो काम मुकम्मल भी होता जाता है और साथ साथ जारी, शुरू भी होता जाता है। तो ऐसा सेंटेंस या जुमला जिसमें कंटिन्यूटी यानी कि ड्यूरेशन या तसलसल या मुसलसल जारी हो, तो ऐसा सेंटेंस या जुमले फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विद रियल सेंटेंसेस के जुमरे में या पार्टीशन में आते हैं। उर्दू निशान, इस टेंस के उर्दू जुमलों के आखिर में ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, ती रही होंगी, ता रहा होगा वगैरह आता है। तर्जमे का तरीका या तफसील, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के आगे आईएनजी का इजाफा किया जाता है यानी कि आईएनजी को बढ़ाया जाता है। शल, हैव और विल हैव के साथ बीन का भी इजाफा किया जाता है यानी कि शल, हैव और विल हैव के साथ बीन का भी इजाफा किया जाता है या बढ़ाया जाता है। मनफी जुमला बनाने के लिए नॉट हमेशा हैव से पहले लगता है यानी कि पहले विल या शल लगेगा, इसके बाद नॉट लगेगा, फिर हैव लगेगा। सवालिया जुमला बनाने के लिए शल और विल को सेंटेंस या जुमले के शुरू में लगाया जाता है और इस टेंस का तर्जमा असल तर्जमा यानी कि 12वीं टेंस वाला ही होता है। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, जुमले का तरीका या बनावट। नाजरीन, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विद रियल सेंटेंसेस में सेंटेंस या जुमला इस तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले सब यानी कि सब्जेक्ट लगता है, जिस तरह यहाँ ही को लगाया गया। इसके बाद प्लस एचवी, फिर हेल्पिंग वर्ब को लगाया जाता है, जिस तरह यहाँ विल हैव को लगाया गया है, प्लस बीन। फिर बीन को लगाया जाता है, जिस तरह यहाँ बीन को लगाया गया है, प्लस वी। वी का मतलब है वर्ब, तो फिर वर्ब को लगाया जाता है, जिस तरह यहाँ वास्टिंग को लगाया गया है, प्लस ओब्ज। ओब्ज का मतलब है ऑब्जेक्ट, मफऊल। तो फिर आखिर में ऑब्जेक्ट को लगाया जाता है, जिस तरह यहाँ हिज टाइम को लगाया गया है। तो नाजरीन, इन सेंटेंस या जुमलों को अच्छी तरह से देखें और सुने। ही विल हैव बीन वेस्टिंग हिज टाइम, वो अपना वक्त जाया करता रहा होगा। तो नाजरीन, इस सेंटेंस या जुमले में ही सब्जेक्ट है और सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है और इसके बाद वर्ब है और आखिर में ऑब्जेक्ट है।
he will not have been wasting his time, वो अपना वक्त ज़ाया नहीं करता रहा होगा। तो नाज़रीन इस सेंटेंस या जुमले में भी ही सब्जेक्ट है और सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद नॉट नेगेटिव है। Will he have been wasting his time, आया वो अपना वक्त ज़ाया करता रहा होगा। तो नाज़रीन इस सेंटेंस या जुमले में विल को यानी कि हेल्पिंग वर्ब विल को सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसलिए लगाया गया ताकि सेंटेंस या जुमला इंटरोगेटिव सवालिया बन जाए। इसके बाद सब्जेक्ट है और इसके बाद हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद वर्ब है और आखिर में ऑब्जेक्ट है। जब सेंटेंस या जुमला इंटरोगेटिव सवालिया हो तो ऐसे सेंटेंस या जुमले के आखिर में क्वेश्चन मार्क यानी कि सवालिया निशान लगाया जाता है। Will he not have been wasting his time, आया वो अपना वक्त ज़ाया नहीं करता रहा होगा। तो नाज़रीन इस सेंटेंस या जुमले में भी विल को जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसलिए लगाया गया ताकि सेंटेंस या जुमला इंटरोगेटिव सवालिया बन जाए। इसके बाद सब्जेक्ट है और इसके बाद नॉट नेगेटिव है। तो नॉट को इसलिए लगाया गया ताकि सेंटेंस या जुमला नेगेटिव मनफी बन जाए। और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, फिर वर्ब है और आखिर में ऑब्जेक्ट है। जब सेंटेंस या जुमला बैक वक्त इन वन टाइम, वो सेंटेंस या जुमला इंटरोगेटिव सवालिया भी हो और नेगेटिव मनफी भी हो, तो ऐसे सेंटेंस या जुमले के आखिर में भी इंटरोगेटिव मार्क यानी कि सवालिया निशान लगाया जाता है। नाजरीन टेंसेस में आम तौर पर 4 किस्म के सेंटेंस या जुमले बनाए जाते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव यानी कि सिंपल सादा सेंटेंस या जुमला होता है। नंबर 2 नंबर पर वो सेंटेंस या जुमला होता है जो नेगेटिव मनफी वाला होता है। नंबर 3 पर वो सेंटेंस या जुमला होता है जो इंटरोगेटिव सवालिया होता है। नंबर 4 पर वो सेंटेंस या जुमला होता है जो बैक वक्त इन वन टाइम, वो इंटरोगेटिव सवालिया भी हो और नेगेटिव मनफी भी हो। तो ये 4 किस्म के सेंटेंस या जुमले टेंसेस में आम तौर पर बनाए जाते हैं। फादर विल हैव बीन एडवाइजिंग हिम टू बिकम अ डॉक्टर, बाप उसे डॉक्टर बनने की नसीहत करता रहा होगा। तो नाजरीन फादर सब्जेक्ट है और सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद वर्ब है, वर्ब 1 है, इसके बाद हिम ऑब्जेक्ट भी है और सब्जेक्ट भी है, इसके बाद प्रेपोजिशन है, इसके बाद वर्ब है, वर्ब 2 है और आखिर में ऑब्जेक्ट है। फादर विल नॉट हैव बीन एडवाइजिंग हिम टू बिकम अ डॉक्टर, बाप उसे डॉक्टर बनने की नसीहत नहीं करता रहा होगा। तो नाजरीन इस सेंटेंस या जुमले में भी फादर सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद नॉट नेगेटिव है, मनफी है। दे विल हैव बीन ट्राइंग टू बेफूल अदर्स, वो दूसरों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते रहे होंगे। तो नाजरीन दे सब्जेक्ट है और सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद वर्ब है, वर्ब 1 है, 2 प्रेपोजिशन है, बेफूल वर्ब है, वर्ब 2 है, अदर्स ऑब्जेक्ट है। द टीचर विल हैव बीन एडवाइजिंग अली टू रेस्पेक्ट द एल्डर्स, उस्ताद अली को बड़ों की इज्जत करने की नसीहत करता रहा होगा। तो नाजरीन टीचर सब्जेक्ट है और सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद वर्ब है,
आली ऑब्जेक्ट भी है और सब्जेक्ट भी है, इसके बाद प्रेपोजिशन टू है, इसके बाद वर्ब है, वर्ब टू है, द एल्डर्स ये ऑब्जेक्ट है। यू विल हैव बीन स्प्रेडिंग फॉल्स न्यूज और रमर्स टू डिफेम अली, तुम अली को बदनाम करने के लिए झूठी खबरें फैलाते रहे होंगे। तो यू सब्जेक्ट है और सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद वर्ब है, वर्ब वन है, फॉल्स न्यूज ये ऑब्जेक्ट है, टू प्रेपोजिशन है, डिफेम ये वर्ब है और वर्ब टू है, अली ऑब्जेक्ट है। Who will have been forbidding him to teach me, कौन उसे मुझे पढ़ाने से मना करता रहा होगा। तो नाजरीन इस सेंटेंस या जुमले में हु सब्जेक्ट है और सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद वर्ब है, वर्ब वन है, हिम ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट भी है, टू प्रेपोजिशन है, टीच वर्ब है, वर्ब टू है, मी ऑब्जेक्ट है और आखिर में सवालिया निशान यानी कि इंटरोगेटिव मार्क है जिसमें WH वर्ड इस्तेमाल किया गया हो। तो ऐसा सेंटेंस या जुमले के आखिर में भी क्वेश्चन मार्क यानी कि सवालिया निशान लगाया जाता है। होम विल अंकल हैव बीन आस्किंग टू लुक आफ्टर हिम, चचा किसे उसकी देखभाल करने का कहते रहे होंगे। तो नाजरीन इस सेंटेंस या जुमले में होम ऑब्जेक्ट है और सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद सब्जेक्ट है और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, आस्किंग वर्ब है, टू प्रेपोजिशन है, लुक आफ्टर वर्ब है, वर्ब टू है और हिम ऑब्जेक्ट है। तो नाजरीन जब सेंटेंस या जुमले में हु, whom, what, whose, which, why, when, where, how वगैरह इस्तेमाल किया जाए तो ऐसे सेंटेंस या जुमले के आखिर में भी क्वेश्चन मार्क सवालिया निशान लगाया जाता है। अब तक के लिए इतना। नाजरीन अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें और साथ साथ लाइक भी करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में पैसिव वॉइस के बारे में सीखेंगे। अपना ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।